Hello friends, my name is Nas and I welcome to you in my channel नास पाठशाला। आज का जो सब्जेक्ट है इस वीडियो का वो है इसेंशियल फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी। आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपनी स्पेशली स्पीकिंग स्किल्स को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, उसी बारे में ये वीडियो है। देखते हैं आगे कौन से पॉइंट है जो आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काम आएंगे। पर्पस, ये पर्पस क्या होता है? पर्पस वो होता है जो हमें मोटिवेशन देता है किसी भी काम को करने के लिए। ज़िंदगी में अगर हमारे कोई भी पर्पस ना हो, उद्देश्य ना हो, मकसद ना हो ज़िंदगी का, तो ज़िंदगी बेमानी सी होती है। उसका कोई मतलब ही नहीं रहता कि हम ज़िंदगी में क्यों जी रहे हैं। तो ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में हर तरीके से एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी इस इंग्लिश को बिल्कुल परफेक्टली जो है बोलना सीखना है, फ्लुएंसी करनी है, बहुत तेज़ी के साथ फर्राटेदार जो है आपको इंग्लिश बोलनी है, वो भी विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के साथ, तो नो डाउट है सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक पर्पस को बनाइए। वो इतना पावरफुल होना चाहिए पर्पस कि वो अंदर से आपको जो है आपको मोटिवेशन करे कि आपको जो है इंग्लिश सीखनी ही है और आप उसी तरीके से यूजिंग जो है इंग्लिश करेंगे डे बाय डे। जो आपका पर्पस है आपकी लाइफ में, सपोज वी कैन टेक एग्जांपल कि अगर आप सपोज चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी में पर्पस है कि मैं जो है एविएशन सेक्टर में जाऊँ। एविएशन मीन्स जो आपने देखा होगा कैबिन क्रू वगैरह, फ्लाई स्टीवर्ड वगैरह जो होते हैं, जिसे हम एयर होस्टेस वगैरह कहते हैं। तो आपका ज़िंदगी में एक पर्पस है कि हाँ मुझे एविएशन सेक्टर में जाना है, तो नो डाउट है वहाँ जाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? इंग्लिश स्पीकिंग की। तो इसीलिए आपकी लाइफ में आपने एक पर्पस बना लिया, मुझे एक एविएशन में जाना है। अब अपने आप को इतना मोटिवेशन कीजिए और उस सेक्टर में जाने के लिए बहुत जो है आप डे बाय डे जो है इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी डे बाय डे आपको नज़र आए इंग्लिश, आप उसको जो है यूज़ करते जाइए। अगर आपका पर्पस बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा तो नो डाउट है आपके मन में एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे सीखना ही है, और वो मोटिवेशन ही होगा जो आपको इंग्लिश की तरफ लेके जाएगा। इंटरेस्ट, हमें पता है अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर अगर इंटरेस्ट ना लें, किसी चीज़ में चाहत ना दिखाएं, तो नो डाउट है हम उस काम को कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। तो वो चीज़ इंग्लिश पे भी लागू होती है। किसी भी फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, दिल से अगर वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो नो डाउट है कि आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्टली हो जाएगी। आप चारों तरफ इंटरेस्ट लीजिए, जो कुछ भी आपके चारों तरफ नज़र आ रहा है स्पेशली इंग्लिश में, और अपने आप को पूरा बिजी कर लीजिए उस चीज़ के अंदर कि आपको अपनी इंग्लिश जो है सुधारनी ही है। जिस फील्ड में भी अगर आपको अच्छा नज़र आए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो सॉन्ग हो, जिस किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट नज़र आए आपके चारों तरफ, आप हमेशा उसे देखिए। इंग्लिश के जो कुछ भी वर्ड आपको आसपास नज़र आते हैं, अपने आप को बिजी कीजिए। आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर हम रास्ते में भी जा रहे हैं तो कई नोटिस बोर्ड मिलते हैं हमें, तो उस पे भी कई तरीके की इंग्लिश लिखी हुई होती है। तो जहाँ कर भी अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं घर पे हैं, बाहर हैं, जॉब में हैं, कहीं पे भी हैं, जहाँ पर भी अगर आपको इंग्लिश नज़र आ रही हो तो अपने आप को एंगेज कीजिए उसको पढ़ने के लिए, और इंटरेस्ट लीजिए जहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे वो चीज़ देखनी है, सीखनी है, बोलना सीखना है। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस काम को करने के लिए, तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, फ्लुएंसी करनी है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है, तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा जो भी आपके चारों तरफ है। रीड, बचपन से ही हमने सीखा है
कि रीडिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज स्किल को सबसे परफेक्ट बनाती है, क्योंकि लैंग्वेज की जो 5 स्किल्स जो होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें कब मिलती है? जब हम शुरुआत करते हैं रीडिंग से। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, आप कहीं पे भी, स्पेशली आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के, आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, भले ही आप उसको पर डे ना लें, आप एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप उसको पूरा पढ़िए जितनी कोशिश हो सके। एक दिन में नहीं, आप एक दिन में कोशिश मत करना कि मुझे आज ही कंप्लीट करना है, नहीं, आप एक एक पेज या 2 पेज, आप जितना इंटरेस्ट, जितना आप बोर ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप मन से नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कॉमिक्स बुक ले सकते हैं इंग्लिश की, और कोई भी बुक जो आपको इंटरेस्ट लगती हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे पोइट्री सेक्शन हो, चाहे प्रोज सेक्शन हो, चाहे स्टोरी हो, तो ये सारी बुक्स आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा, और आपकी डे बाय डे इंग्लिश के अंदर जो है इंटरेस्ट जागेगा। और कोई भी अगर आपको जो है नज़र आए न्यू वर्ड्स, आप उसको अंडरलाइन कीजिए और उसका जो है वोकैबुलरी चेक कीजिए डिक्शनरी में, और उसको आप जो है सेंटेंस के अंदर यूज़ करके और फिर यूज़ कीजिए। लिसन, दुनिया में कहा जाता है कि लिसन एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज में भी ये चीज़ है। सपोज़ अगर आप किसी भी जगह जा रहे हो, स्पेशली फॉरेन, और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम सुन सुन के उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐसी ही है। अगर आप उसको सीखना चाहते हो, आप अपने आप को हैबिचुअल बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको सुनना पड़ेगा, लिसनिंग करनी पड़ेगी। लिसनिंग करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप कोई भी इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, आप कोई भी इंग्लिश स्पीच सुन सकते हैं, कोई भी जो भी स्टेज परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर जो एंकरिंग की जाती है आप उसको सुन सकते हैं। एक बार में शायद आपको समझ में ना आए तो आप उसको 2-3 बार रिपीट करके जो है सुनिए, जब तक सुनिए जब तक क्या हो आपको समझ में ना आ जाए। और आप एक बार में ही मीनिंग लेके मत बैठ जाना कि अरे मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया, लगता है इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। नहीं, पहले आप आराम से उसको रिलैक्स होके सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, उसके बाद खुद ही उसका मतलब निकालने की कोशिश कीजिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस क्या कह रहा है, तो आपको उसका मतलब भी पता चल जाएगा। और धीरे धीरे, जैसा आपने सुना होगा कई फॉरेनर्स होते हैं, जब वो हमसे बात करते तो कई लोग कहते हैं यार मुझे इंग्लिश तो आती है लेकिन पता नहीं क्या घिट-पिट कर रहे थे, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इनका मुझे प्रोनाउंसिएशन ही समझ में नहीं आता, आधा खा जाते हैं या आधा रखते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअली वो उनका प्रोनाउंसिएशन है, द वे दे ऑल आर स्पीकिंग, वो किस तरीके से बोलते हैं। लेकिन हमें अगर उसको समझना है तो हमें लिसनिंग जो स्किल्स है उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी हम जो इजीली समझ पाएंगे कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो क्या बोल रहा है। तो इसीलिए लिसनिंग पावर आपको जो है परफेक्टली करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी करनी है परफेक्टली, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आया तो आप क्या जवाब देंगे उन्हें। तो इसीलिए आपका लिसनिंग पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अपनी हैबिट डालिए, जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, चाहे सॉन्ग है चाहे मूवी है, आप उसको देख के सीख सकते हैं, सुन सकते हैं जब भी, चाहे नाइट में हो, स्पेशली नाइट में जो है जब पूरी तरीके से साइलेंट होता है सब कुछ, तब आप इजीली जो है आराम से सुनिए जब तक कि आपको वो समझ में ना आ जाए। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन्स अक्सर कहा जाता है कि अकेले रहने से कुछ नहीं होता, असली मज़ा सबके साथ आता है। तो कम्युनिकेट का मीनिंग भी वही है, अकेले में नहीं, हमें सबके साथ एक ग्रुप बना के या मेल जोल करके, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे फिर आप मिलजुल के ग्रुप बनाते हो या विजिटिंग करने जाते हो, एक दूसरे से बात करना। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश फ्लुएंसी करनी है, स्पेशली
स्पीकिंग स्किल, तो आपको जो है दूसरों से बातें करनी पड़ेगी। आपको जो कुछ भी आपने सीखा है, चाहे वो वर्ड सीखा है, सेंटेंस सीखा है, या तोड़ मरोड़ कर कुछ भी आता हो आपको इंग्लिश में, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है आपको कि कोई जो है मुझ पे जो है हंसेगा अगर मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है अदर पर्सन भी यही चीज़ सोचता हो, तो दुनिया क्या कहती है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें ये करना है कि हम किस तरीके से उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने लाइफ में ये हेजिटेशन दूर नहीं किया कि दुनिया क्या सोचेगी, हंसेगी, मुझे नहीं आता है, तो दुनिया में कोई भी सीख कर नहीं आता है, हमने सब ने दुनिया में आके ही सीखा है। तो इसीलिए दूसरों से आप बेझिझक होके जो कुछ भी आपको आता है आप आराम से बोलिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन को बस वो बात समझ में आ जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो हंसेंगे, कोई बात नहीं, आप भी उन्हीं के साथ एंजॉय करके हंस लेना अपने आप पे, क्योंकि अक्सर अपने आप पे हंसी आने से आपको और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलेगा कि कोई बात नहीं, मैंने ही गलती की थी, मैं खुद ही हंस ली। ठीक है, तो आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दूसरों से हमेशा कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि अकेले में तो कोई भी बोल पाता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप थर्ड पर्सन से बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छे से, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे अदर पर्सन हो, चाहे आप ग्रुप में हो या कहीं विजिटिंग करने गए हो, आप हमेशा जो है अच्छे से वर्ड्स को जो है उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी आपको आता है उसको यूज़ करना सीखिए। प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान हमें पता है, हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक गोल तैयार करते हैं और उस रास्ते तक पहुंचने के लिए कि हमें उस पर्पस तक कैसे पहुंचना है। सो वो रास्ता है, उसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ रियलिस्टिक गोल्स को बनाना पड़ेगा अपने आप के लिए। अपने आप के लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ज़िंदगी में कि हाँ, मुझे 7 दिनों में इतना कुछ सीखना है, 14 डेज में इतना कुछ सीखना है, 21 डेज में इतना सीखना है। अगर आप जैसे हर साल आपने देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ जो है बनाते हैं टारगेट कि हाँ नया साल आने वाला है, अब इस साल हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या हम वाकई में उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद ही उस चीज़ के लिए जो है सीरियस नहीं होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है, उस चीज़ को बनाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। चाहे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जैसे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो इंग्लिश ग्रामर में, अगर आपने प्लान नहीं बनाया कि मुझे इसको किस तरीके से अपने टीचर के सामने एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सारे क्लास के स्टूडेंट को समझ में आ जाए, टीचर को समझ में आ जाए, तो ये सारी चीज़ क्या है? प्लानिंग। बिना प्लानिंग हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब अपने आप को जिंदगी के लिए, आप अपने लिए जो है जिंदगी में कुछ रियल जो है प्लान को सेट कीजिए, और उसी प्लान को सेट करने के लिए आप जो है इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि आपका जो टारगेट है, आपका प्लान है कि मुझे 1 महीने के अंदर जो है मेडिकल फील्ड में जाना है, या कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, या एविएशन फील्ड में जाना है, या फिर इंजीनियरिंग में जाना है, तो इन सब के लिए क्या है, आज का जो मेन दौर है वो इंग्लिश का दौर है। कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इंग्लिश वालों की होती है। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश जिसे लोग मानते हैं। अगर आप इसकी जस्ट कुछ ट्रिक को जो है यूज़ करेंगे तो नो डाउट है आपकी भी इंग्लिश जो है परफेक्टली हो जाएगी। सिर्फ आपको जो है क्या करना है, कुछ स्टेप को फॉलो करना है और हार्ड वर्क करना है आपके लिए। सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करना है कि जब तक हम इंग्लिश नहीं सीख जाते हम जो है इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जो दुनिया में प्रैक्टिस करता है वो इंसान अपने आप में क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। उसके मुकाबले में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना प्रैक्टिस हम जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे आप पर्सनल लाइफ देख लीजिए, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ देख लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना है कि आपकी कोई कमी ना निकाल पाए, तो आपको जो है प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वो भी आपको एक मीनिंगफुल वे में करनी है। इस तरीके से करना है कि आप जो है जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश में, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है,
स्पीकिंग है, इंटरेस्ट है, पर्पस है, प्लानिंग है, कम्युनिकेट है, किसी भी फील्ड में आप स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो हाथ लगे इंग्लिश के अंदर बस आपको उसको यूज़ करना है। आपको जो है मन में प्रैक्टिस करना है, चाहे टूटी फूटी आ जाए फिर भी आपको बोलनी है, चाहे आगे वाला पर्सन हंसे, चाहे कुछ भी करे। आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, या ट्रांसलेशन कर सकते हैं सॉन्ग का या पैराग्राफ का, जो भी आपको स्मॉल स्टोरी वगैरह नज़र आए उसको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग को जो है लाउडली करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाए और आप दूसरों के सामने जो है अच्छे से बोल पाए। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मिरर आपके जो है फेशियल एक्सप्रेशन को भी शो करेगा कि आपकी जो है कहाँ कमी आ रही है। तो इसीलिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, प्रोनाउंसिएशन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो, जितना हो सके आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई। अक्सर आपने सुना होगा, कोई भी काम अगर हमें ना आता हो तो हम बार बार क्या करते हैं, ट्राई, कोशिश करते हैं, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात कहीं हद तक बिल्कुल परफेक्ट है और सही है, क्योंकि जो कोई भी कोशिश करता है, हो सकता है एक बार फेल हो जाए, 2 बार 3 बार, लेकिन आखिरकार उसको जो है सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपका मन जो है बिल्कुल ऐसा कभी कभार होता है, नहीं यार इंग्लिश मुझसे तो नहीं होगी बिल्कुल, यार पता नहीं मेरे फ्रेंड्स कैसे बोल देते हैं, मुझसे तो ये कभी भी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी है वो इंसानों ने ही बनाई है, और इंसान से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ऐसा नामुमकिन दुनिया में कुछ है ही नहीं जो हम ना कर सकते हो। तो इसीलिए आपको जो है हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करना है, नई नई चीज़ें, वो भी बिना मिस्टेक के या बिना वरिंग के। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ नई ट्राई करने के लिए। आपका मन कर रहा है, नहीं यार आज मुझे स्पीच देनी चाहिए, तो आप घर पे ही मिरर के सामने कोई भी 4 लाइन या 8 लाइन की जो है स्पीच बना लीजिए, अपने मन की, जो भी आपके मन में आता है, टूटी फूटी जो कुछ भी है, आप शुरुआत कीजिए। उसके बाद वो वर्ड सेंटेंस बनेंगे, अपने आप सेंटेंस पैराग्राफ बनेंगे। इसी तरीके से आप डे बाय डे जो है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी और फ्लुएंसी आएगी आपकी स्पीकिंग में। इसीलिए आप जो है स्पीच ले सकते हैं मिरर के सामने, डिबेट कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, स्टेज तैयार कर सकते हैं आप अपने घर परिवार में ही, या मोबाइल पे आप जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप किस वे में बोलते हैं या रीडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई करेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, वही नहीं जो घिसी पीटी सभी यूज़ करते हैं। नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल स्पेशली इंग्लिश के लिए शानदार आ जाए। आप अच्छे से जो है किसी के भी सामने उसको प्रेजेंट कर पाए, और आपका मन बिल्कुल भी जो है हेजिटेट ना हो, हिचकिचाहट ना हो किसी के सामने भी बोलने के लिए। इसीलिए ये सारी ट्रिक जो आपको मैंने 8 बताई है, आई होप सो कि वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। आप इसको परफेक्टली यूज़ करें डे बाय डे लाइफ के अंदर, तो हो सकता है आपके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल हो। अगर ये ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट जो है मेरे वीडियो में मैं आपके स्पीकिंग के लिए और वीडियो जो है अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करूँगी। Thank you so much. Thanks for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Please subscribe my channel Nas Pathshala. Please like, share and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye. Keep practicing.